क्लास में सिची लूमी से कहता है, मैंने तुम्हें एक पेट नेम रखा है, मैं तुम्हें मिंग कहकर बुलाऊंगा। ये सुनकर लूमी मुझे ऐसे बुलाओ तो ना कहकर डांटती है। सिची जी की नोटबुक के ऊपर हाथ रखे कहता है, मेरा फेस देखो, तुम्हें याद नहीं आया क्या? और एक एक्शन भी करता है। ये देखकर लूमी को याद आता है। लूमी कहती है, तुम ही उस दिन साइकिल में आए थे ना, तुम्हारा हेयर को क्या हुआ? इसे सिची कहता है, इस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मेरी माँ ने मुझे सैलून में ले गई और बाल को कटवाया। सब स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करने देते हैं। सिची जी की पेन लेकर फॉर्म फिलअप करने लगता है। ये देखकर जी बहुत गुस्सा होती है। सिची बास्केटबॉल प्लेयर करके लिखता है। ये देखकर लूमी पूछती है, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता है क्या? इसे सिची कहता है, अगर मैं बास्केटबॉल कोर्ट में एंटर होता तो मैं ही जीतूंगा। सिची बास्केटबॉल सिलेक्शन में अच्छे से खेलता है, लेकिन लिस्ट में सिची का नाम ही नहीं था। ये देखकर सिची को बहुत दुख होता है। केमिस्ट्री एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए सब स्टूडेंट्स आए हुए थे। ब्लू शर्ट में एंटर हुआ लड़के का नाम है क्यू। उसने ही लास्ट ईयर की कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लिया था। इसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स हारने से डरते हैं। जियांग भी अंदर आता है। इसे देखकर स्टूडेंट्स कहते हैं, फिजिक्स में जीता हुआ लड़का यहाँ क्यों आ रहा है? सभी सब्जेक्ट्स में जीतने का आशा हो सकता है। जियांग के सामने डेफिनेटली क्यू हार जाएगा। ये सब क्यू सुनता है। इस तरफ लूमी को मैथ्स क्लास हो रहा था। वो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। ये देखकर टीचर तुम आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो कहती है। जी लूमी को सब आंसर बताकर बोर्ड के पास भेजती है। जब लूमी बोर्ड के पास पहुंच जाती है, बेल बजती है। लूमी गुग्गू से सिची कहाँ है करके पूछती है। से वो कहता है, वो बास्केटबॉल ट्रेनिंग में गया था, लेकिन वो हार गया। वो प्रिंसिपल का बेटा है, क्या होगा पता नहीं है। ये सुनकर लूमी और जी को शॉक होता है। इस तरफ सिची बास्केटबॉल कैप्टन से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया है? ये मुझे पता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। क्यों खुद आकर जियांग से बात करने लगता है। मुझे एक टैलेंट है, तुम्हें भी एक टैलेंट है, लेकिन जियांग कुछ रिप्लाई नहीं देता है। इसे क्यों टेबल में हाथ रखकर पूछता है, तुम क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हो? जियांग कहता है, तुम्हारा हाथ देखो, इंक है। लूमी स्टोरी बुक को छुपा कर घर ले आती है। ये उसकी माँ देखती है और डांट कर कहती है, सारे स्टोरी बुक्स रिटर्न करो, आज से टीवी भी नहीं देखना है, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नंबर लो। लूमी जियांग को कॉल करके कहती है, मैंने दिया हुआ लकी प्लेट सेफली रखो, ये तुम्हें बुराई से बचाएगा। जियांग पूछता है, मैंने दिया हुआ सारे मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है क्या? इसे लूमी कहती है, द सब्सक्राइबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और कॉल कट करती है। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सब ऑडिटोरियम में आते हैं। एक स्टूडेंट सर को जैकेट से कवर करके खड़ा था। ये देखकर प्रिंसिपल उसे स्टेज में बुलाता है। अब सब उसका फेस देखते हैं। वो और कोई नहीं था, बल्कि सिची सर पे रेड हेयर डाई लगाकर आया था। ये देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होता है। फ्रेंड्स को बहुत शौक होता है। प्रिंसिपल क्लास टीचर को इसका हेयर ब्लैक होने तक इसे क्लास में एंट्री मत दो कहकर स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है। लूमी लाइब्रेरी में सारा बुक्स रिटर्न करती है। ये देखकर सिची कहता है, मैं जिस बुक को ढूंढ रहा था वो सब तुम ले गई थी क्या? दोनों बात कर रहे थे। सिची पूछता है, तुम क्यों बिना पढ़े बुक्स रिटर्न कर रही हो? इसे लूमी कहती है, मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा। इसे सिची कहता है, मेरे पास सब बुक्स है, तुम्हें कौन सा बुक चाहिए? कहो, मैं तुम्हें दूंगा। लूमी का मूड ठीक होते ही वो बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है और बॉल देखकर कहता है, अगर तुम कितनी भी गुस्सा हो, इस बॉल पे दिखाओ, तुम्हारा गुस्सा निकल जाएगा। लूमी वैसे ही करती है। दोनों हैंग करने लगते हैं। लूमी कहती है, अगर तुम तुम्हारा नाम यूज करते तो तुम्हारा पापा तुम्हें बास्केटबॉल में सिलेक्ट नहीं होने दोगे, तुम मेरा नाम यूज करके प्ले करो। सिची कहता है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी तुम्हें एक आइडिया दूंगा, मैथ्स प्रॉब्लम सब लिख के सॉल्व करो, तुम्हें करेक्ट आंसर मिलेगा। लूमी जियांग को कॉल करके कहती है, आज मेरे क्लास में एक नया लड़का आया है, उसका नाम सिची है। जियांग पूछता है, क्या कर रही हो? इसे लूमी कहती है, सिची ने मुझे मैथ्स प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व करने को कहा है, मैं वैसे ही कर रही हूँ। जियांग कहता है, गुड आइडिया, ट्राई करो। लूमी सिची से कहती है, मैंने बास्केटबॉल गेम
को पर्सनली एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अब तक प्रिंसिपल ने साइन करके नहीं दिया है। ये सुनकर सिची मैं जाकर देखूंगा कहकर प्रिंसिपल रूम में जाता है। ये देखकर जी और लूमी वो नहीं जगड़ेगा ना सोचकर पीछे ही जाते हैं। सिची प्रिंसिपल से कहता है मैं आपका बेटा हो सकता है, लेकिन इस स्कूल में मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बास्केटबॉल खेलना है। लूमी और जी अंदर ही आते हैं। प्रिंसिपल कहता है हमारे स्कूल में ऑलरेडी एक बास्केटबॉल टीम है, 2 टीम को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लूमी कहती है दोनों टीम के बीच कंपटीशन करके कौन सा टीम बेस्ट है देखकर सेलेक्ट करो सर। लूमी का टीम कैसे भी करके जीतना है कहने लगते हैं। लूमी जियांग को कॉल करके क्या कुछ हुआ सब एक्सप्लेन करती है। जियांग को किंडल किए हुए वो दोनों लड़के बास्केटबॉल टीम में ज्वाइन होने आते हैं। जी अपनी टीम की टी शर्ट बहुत नॉर्मल है करके फील करती है। लूमी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं डिजाइन करूंगी। नाइट लूमी सारे टी शर्ट को पेंट करके अच्छे से डिजाइन करती है। जियांग लकी प्लेट को ढूंढने लगता है। अब क्यों कहता है मेरे पास है, अगर तुम इस कंपटीशन में हार जाओगे तब मैं तुम्हें इसे दूंगा। दोनों को बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है। क्यों जल्दी से स्टार्ट करके बोर्ड में लिख रहा था। जियांग लेटली स्टार्ट करके लेटली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जियांग ही कंपटीशन जीत जाता है। क्यों लकी प्लेट को रिटर्न करता है। लूमी जियांग को सिची की फोटो भेजती है। फोटो देखते ही जियांग की फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है। स्कूल में बास्केटबॉल कंपटीशन चल रहा था। सिची का टीम हार जाता है। लूमी प्रिंसिपल से कहती है सर और एक चांस दो प्लीज, लेकिन वो मना करता है। जियांग आकर कहता है हार गए तो कोई बात नहीं है, ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। अब सिची भी आता है, दोनों का इंट्रोडक्शन भी होता है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में इस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी ये चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।